दोस्तों, आज की कहानी है पति देव आपकी माँ की तरह भी मेरी माँ भी बूढ़ी है। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। दिशा, आज मेरी बुआ आने वाली है। उनकी फैमिली के साथ सुबह ही फोन पर बात हुई थी। उनसे तुम सारी तैयारियां कर लेना खाने पीने की, और हाँ, मेरे लिए थोड़ा चाय बना दो कहकर सुबोध पेपर लेकर पढ़ने बैठ गया। दिशा उसे 2 मिनट तक आश्चर्य भरी नजरों से देखती रही। सोचा आज संडे है, पहले फटाफट चाय बना लो, फिर सुबोध से बात करती हूँ। सासू माँ बालकनी में बैठकर ठंड का मजा ले रही थी और बच्ची अभी सोकर उठी भी नहीं थी। झटपट दिशा ने चाय बनाई। सासू माँ को चाय देने के बाद सुबोध के पास आकर उसे चाय दी, और जैसे ही बैठने को हुई उसकी 4 साल की बेटी नींद से जग गई और उसके पास आकर रोने लगी। मम्मी मम्मी, ब्रश करा दो ना। दिशा अपनी नन्ही परी को उठाकर बेसिन के पास आकर उसे ब्रश कराने लगी, पर दिशा का मन कहीं और ही भटक रहा था। सोच रही थी जल्दी जल्दी से सारे काम खत्म कर लेती हूँ, फिर सुबोध से बात कर लूंगी जल्द से जल्द। उसने सारे घर के काम निपटाए। घड़ी की तरफ देखते देखते मेहमानों का खाना बनाया। बेटी को सासू माँ के साथ खेलने भेज दिया और सुबोध के पास चली गई। आखिरकार उसे समय मिल ही गया सुबोध से बात करने का, जिसकी वजह से वो सुबह से परेशान थी। सुनो सुबोध, मैंने कल रात ही तुम्हें बताया था कि मेरी माँ का कल रात को फोन आया था। उनकी तबीयत खराब है। ऐसे तो वो मुझे परेशान नहीं करना चाहती, पर शायद कुछ सीरियस बात है, तभी उन्होंने मुझे फोन करके अपनी तबीयत के बारे में बताया है। तो मैं सोच रही थी कि माँ के यहाँ 2 दिन रहकर उनकी देखभाल कर लूं थोड़ी। सुबोध ने कहा, अरे हाँ सॉरी दिशा, मैं तो भूल ही गया था। देखो आज बुआ की फैमिली आने वाली है, मैंने बताया ना तुम्हें। एक काम करो, तुम बुआ के जाने के बाद चली जाना, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। लेकिन यार 2 दिन के लिए मत जाओ, सिर्फ देख कर चली आना। तुम चली जाओगी तो मेरा टिफिन, बच्ची का स्कूल, मम्मी की देखभाल कौन करेगा? तुम्हें तो जानती हो तुम मम्मी के घुटनों में कितना दर्द रहता है, वो ये सब नहीं कर पाएगी। दिशा ने बड़े ही आश्चर्य से सुबोध को देखा। अरे समझ नहीं आ रहा था कि सुबोध को क्या जवाब दूं। आंखें नम हो गई थी उसकी, फिर भी बोल ही पड़ी। सुबोध, ये क्या कर रहे हो तुम जानते हो मेरी माँ अकेली रहती है, उनका हमारे सिवा और कोई नहीं है। मैं तुमसे 2 दिन की मोहलत सिर्फ उनकी तबीयत खराब होने के कारण मांग रही हूँ, न कि घूमने के लिए। तुम्हारी माँ की देखभाल तो मैं उनके बिना तबीयत खराब रहते भी करती हूँ, क्योंकि वो बूढ़ी हो रही हैं। तुम्हारी माँ के घुटनों में दर्द मेरी शादी के 3रे दिन से ही शुरू हो गया था। तब से लेकर अब तक उनके घुटनों का दर्द ठीक नहीं हुआ, पर फिर भी बिना किसी शिकायत के उन्हें कुर्सी पर या बेड पर बैठे बैठे वहाँ खाना पहुँचाती हूँ। और मेरी माँ, क्या वो बूढ़ी नहीं हुई? सुबोध, तुम्हारी माँ और मेरी माँ की उम्र में सिर्फ 2 साल का ही अंतर है, पर फिर भी मेरी माँ अभी तक खुद ही घर के सारे काम करती हैं और खाना भी खुद ही बनाती हैं। क्यों उनके घुटनों में दर्द नहीं होता होगा?
होता भी होगा तो क्या करेगी वो। मेरी माँ ने बेटे को जन्म नहीं दिया, इसलिए वो अपने घुटनों का दर्द किसी को बता नहीं सकती। मेरा फर्ज सिर्फ तुम्हारे माँ बाप की देखभाल करना नहीं है सुबोध। मेरा मायका भी है और वहाँ मेरी माँ भी है जिसने मुझे जन्म दिया है, और उनकी देखभाल करना भी मेरा ही फर्ज है। तुमसे उम्मीद थी कि शायद तुम इस बात को समझते होंगे, पढ़े लिखे हो, पर तुम भी रह गए नीरे अनपढ़, जिसे तुम्हारी माँ और मेरी माँ में समानता नहीं दिखी। पर अब मैं तुमसे मोहलत नहीं, अपना हक लेकर जाऊंगी अपनी माँ के पास, ताकि मैं कुछ दिन उनकी देखभाल कर सकूं। उसके आगे एक शब्द ना बोलते हुए दिशा ने अपने और बच्ची के कपड़े पैक करने शुरू कर दिए। सुबोध ने नेहा का हाथ प्यार से पकड़ा और कहा, माफ करना दिशा, चलो मैं तुम्हें छोड़कर आता हूँ। अब तुम तभी लौट कर आना जब तुम्हारी माँ यानी कि हमारी माँ की तबीयत पूरी तरह से ठीक ना हो जाए। मैं भी 20-20 में आता रहूंगा हाल साल लेने। कहकर उसने दिशा को गले लगाया और दिशा की आंखें जो नम थी वो अब पूरी तरह सलक उठी। सुबोध को भी समझ आ गया कि माँ तो माँ ही होती है। उनकी तकलीफ में हमारा ही फर्ज है कि हम उनकी देखभाल करें, फिर चाहे वो मायके की हो या ससुराल की, आखिर सबकी माँ बूढ़ी होती है। तो दोस्तों, ये सुबोध जैसे सोच वाले बहुत लोग होते हैं। जब पत्नी मायके के लिए बोले तो 1000 बहाने बनाते हैं। मेरी माँ की देखभाल कौन करेगा, मेरी माँ को तकलीफ होगी, मेरी माँ बूढ़ी है। पर वो एक बार भी ये नहीं सोचते कि अपनी पत्नी की बेचारी अकेली माँ वो अपनी बेटी का वेट करती होगी। क्या अपनी बेटी का अपने मायके वालों के प्रति बिल्कुल भी हक नहीं? क्या एक बेटी का फर्ज नहीं बनता माँ बाप की सेवा करने का? बेटियों का भी बहुत अधिकार है, पर ऐसे पतियों, ऐसे ससुराल वालों की वजह से कोई बेटी अपनी माँ बाप की सेवा नहीं कर पाती। तो दोस्तों, ये आज की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कहानी में।